आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट नहीं है, तो यानी गलत स्टेटमेंट यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। पहले लिखा हुआ है कि कुछ रेप्टाइल्स प्लांट स्पीशीज में पॉलिनेटर होते हैं, ये रिपोर्ट किया गया है। सही बात है यहाँ पर हमारी। हम जानते हैं कि पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिससे किसी फ्लावर के एंथर में बनी हुई पोलन ग्रेन्स को फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, जो कि पोलन ग्रेन्स के लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। और इसके लिए डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स अलग अलग तरह के एजेंट्स को यूज करते हैं। तो ज़्यादातर तो हम देखेंगे कि इसमें एबायोटिक एजेंट्स कम होते हैं, यानी विंड और वाटर करंट्स के थ्रू पॉलिनेशन कम होती है। और सबसे ज़्यादा बायोटिक टाइप की पॉलिनेशन हमें मिलेगी जिसमें किसी ना किसी तरह का एनिमल पोलन ग्रेन्स को कैरी कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन एनिमल्स में भी सबसे कॉमन ग्रुप जो पॉलिनेटर होते हैं वो हो जाते हैं हमारे इंसेक्ट्स, और ज़्यादातर बीज पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करेंगे। पॉलिनेशन दूसरे हायर एनिमल्स या इनसे बड़े एनिमल्स भी करते हैं। तो देखा गया है कि कुछ प्लांट स्पीशीज में कुछ पर्टिकुलर टाइप की लिजर्ड्स, रॉडेंट्स या इससे भी बड़े मैमल्स जैसे लेमर वगैरह, ये सब पॉलिनेटर की तरह एक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात हो गई कि कुछ रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन करते हैं जैसे कि लिजर्ड्स। फिर लिखा हुआ है कि फ्लावर के स्टिग्मा पे कई स्पीशीज की पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक पोलन ट्यूब स्टाइल में जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिस्टिल की। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, कार्पल भी जिसको कहते हैं। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टिग्मा ये इसका ऊपर का रिसेप्टिव सरफेस हो गया, जो कि पोलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। फिर नीचे की जो एलोंगेटेड ये ट्यूब है ये हमारे पास स्टाइल हो जाता है, और बेसल बल्ज्ड पार्ट जो नीचे का हिस्सा है वो होती है ओवरी। तो हम देखते हैं कि पॉलिनेशन होकर जब पोलन ग्रेन्स आती हैं तो वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करती हैं। लेकिन अगर ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल नहीं है तो उनकी जर्मिनेशन नहीं होती है। यानी अगर उसी स्पीशीज की रिक्वायर्ड पोलन ग्रेन्स, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स नहीं लैंड करती, कोई फॉरेन पोलन ग्रेन्स लैंड कर जाती हैं, तो किसी दूसरी स्पीशीज की इस तरह की पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करेगी। यहाँ पर लिखा है कि पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली किसी दूसरी स्पीशीज का या इनकम्पैटिबल पोलन जो होता है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि जो इंसेक्ट्स बिना पॉलिनेशन करवाए पोलन या नेक्टर कंज्यूम करते हैं उन्हें हम नेक्टर और पोलन के रॉबर्स कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने देखा कि ज़्यादातर किसी ना किसी तरह के इंसेक्ट की हेल्प से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसके लिए ताकि एनिमल्स बार बार फ्लावर्स को विजिट करें, पोलन ग्रेन्स को कैरी करें, कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स हमें फ्लावर्स के अंदर मिलते हैं एनिमल्स की विजिट को इंश्योर करने के लिए। और इसी में नेक्टर और पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, क्योंकि इनके लालच में बार बार इंसेक्ट्स विजिट करेंगे फ्लावर्स को तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते नहीं हैं और पोलन और नेक्टर लेकर चले जाते हैं, यानी फ्लोरल रिवॉर्ड्स को ले लेते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए सही स्टेटमेंट हो जाएगी इस तरह के इंसेक्ट्स को हम पोलन या नेक्टर के रॉबर्स कहते हैं। लास्ट में हमें दिया है कि पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की ग्रोथ केमिकल कंपोनेंट्स की इंटरैक्शन से गाइड होती है। तो सही बात है, ये हमने देख ही लिया था कि जब तक कंपैटिबल पोलन स्टिग्मा पे आके नहीं गिरता तब तक इसकी जर्मिनेशन नहीं होती, ये पोलन ट्यूब नहीं बना सकता। और ये हमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स के यानी पोलन ग्रेन्स और जो पिस्टिल है उनके बीच में कुछ केमिकल कंपोनेंट्स की इंटरैक्शन से पता लगता है कि पोलन कंपैटिबल है या नहीं। इसको पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन हम कहते हैं, और इसी के बेसिस पे पोलन की जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। अगर कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स हैं तो ये सारी प्रोसेसेस हो जाएंगी, लेकिन इनकम्पैटिबल है तो ये जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगी। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन से यानी पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल के केमिकल कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन से उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं करनी है। तो गलत स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी थी, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि किसी दूसरी स्पीशीज की पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरे तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकती हैं।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।